हेलो एवरीवन, स्टडी ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में। इनके जीवन से संबंधित जो भी इंसिडेंट हैं उन सभी के बारे में, जो इनके आंदोलन हैं सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे पूना पैक्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर और एटले डेक्लेरेशन, माउंटबेटन प्लान। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे और भी काफ़ी टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी जी से। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर खातियावार एजेंसी गुजरात में। तो 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर खातियावार एजेंसी गुजरात में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो 2 अक्टूबर को और कौन से डे मनाए जाते हैं? तो एक तो गांधी जयंती मनाया जाता है इसी दिन, और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसी दिन स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया था। तो जिस टाइम गांधी जी का जन्म हुआ उस टाइम वाइसराय कौन थे इंडिया के? तो वाइसराय थे लॉर्ड मायो। इनके पिता का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद उत्तमचंद गांधी। माता का नाम था पुतलीबाई और वाइफ का नाम था, इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनके 4 पुत्र थे जिनका नाम थे हरीलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास। ठीक है, तो इनका पूरा नेम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी जी का पूरा नेम था। तो इनकी बर्थ प्लेस को हम किस नाम से जानते हैं? कीर्ति मंदिर के नाम से जानते हैं महात्मा गांधी जी की बर्थ प्लेस को, जन्म स्थान को। इनका फेवरेट सॉन्ग कौन सा था? इनका फेवरेट सॉन्ग था वैष्णवे जंतो। तो वैष्णव जंतो इनका फेवरेट सॉन्ग था, जिसको गुजराती कवि ने लिखा था, जिसका नाम था नसीर मेहता। नरसिंह मेहता गुजराती कवि थे जिन्होंने वैष्णव जंतो को लिखा था। तो इनका एक और फेवरेट सॉन्ग था जिसे कहते थे रघुपति राघव राजा राम। अगर पूछा जाए मोस्ट फेवरेट, तो फेवरेट था इनका वैष्णव जंतो, जो कि नरसिंह मेहता ने लिखा था। तो इनका विवाह कब हुआ था? 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था कस्तूरबा बाई से। उस टाइम कस्तूरबा बाई की उम्र थी 14 ईयर्स। तो इनकी पत्नी इनसे 1 साल बड़ी थी उम्र में। तो 18 वर्ष की आयु में ये लंदन चले गए थे बैरिस्टर बनने के लिए। तो बैरिस्टर बनने के लिए ये लंदन गए थे 18 वर्ष की आयु में। उसके बाद ये साउथ अफ्रीका चले गए थे लंदन से। साउथ अफ्रीका में इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, एक घटना हुई थी 1893 में। 1893 में सेंट पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर क्या हुआ था? इनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। क्या हुआ था? ये ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, फर्स्ट क्लास डब्बे में ये सफ़र कर रहे थे। तो टिकट कलेक्टर आया, इनके पास टिकट था गांधी जी के पास, और इनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया और कहा कि जो इंडियन है वह फर्स्ट क्लास में सफ़र नहीं कर सकते, या तो मिडिल क्लास में जाकर बैठो या फिर जो ट्रेन आपके लिए बनी है वह आने वाली है उसमें आओ। इसको रंगभेद के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बाद गांधी जी का इस पर बहुत प्रभाव पड़ा। इन्होंने कहा कि मैं तो बैरिस्टर हूँ, वकील हूँ, मेरे साथ ऐसा सलूक होता है तो बाकी लोगों के साथ कैसा होता होगा। एक और इंसिडेंट हुआ था इनके साथ, ये फुटपाथ पर चल रहे थे। क्या था? तो लंदन में फुटपाथ पर इंडियन को चलना अलाउ नहीं था। तो एक पुलिस ऑफिसर ने इनको फुटपाथ से धक्का देकर गिरा दिया बिना किसी वार्निंग के। तो इसी प्रकार के और भी इंसिडेंट हुए थे काफ़ी गांधी जी के साथ। तो इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी 1894 में, जिसे कहते थे नटाल इंडियन कांग्रेस। तो नटाल इंडियन कांग्रेस की पार्टी की स्थापना 1894 में की थी महात्मा गांधी ने। तो ये कहाँ पर की थी? साउथ अफ्रीका में की थी ये पार्टी की स्थापना। तो इसके साथ इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी। फर्स्ट आंदोलन था जो इनका सिविल राइट मूवमेंट 1906 में। तो 1906 में सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट की थी इन्होंने। फर्स्ट टाइम सत्याग्रह यूज़ किया था। कब किया था? 1906 में सिविल राइट आंदोलन के तहत। तो अगर भारत में पूछा जाए पहला आंदोलन इन्होंने कब किया था, फर्स्ट सत्याग्रह कब किया था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह। अगर पहला सत्याग्रह गांधी जी का पूछा जाए तो वह किया था इन्होंने साउथ अफ्रीका में, सिविल राइट मूवमेंट 1906 में। तो गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय होते थे, रसिया के राइटर थे, लेखक थे। तो उनकी
लिखत से बहुत प्रभावित होते थे। तो लियो टॉल्स्टॉय के जो लेखन था उससे बहुत प्रभावित हुआ करते थे गांधी जी। तो एक भारत के उद्योगपति थे तारकनाथ दास। तो ये उद्योगपति थे भारत के तारकनाथ दास। इन्होंने लियो टॉल्स्टॉय को एक पत्र लिखा था, लेटर लिखा था, जिसमें इन्होंने लियो टॉल्स्टॉय से पूछा था कि मैं भारत की आज़ादी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कौन सा रास्ता अपनाऊँ जिससे भारत आज़ाद हो जाए। तो लियो टॉल्स्टॉय ने इनके पत्र को वापस में एक पत्र लिखा था, जिसे अ लेटर टू अ हिंदू के नाम से जाना जाता है। तो ये पूछा जाता है लियो टॉल्स्टॉय ने जो पत्र लिखा था तारकनाथ दास को, उसे किस नाम से जाना जाता है? लेटर टू अ हिंदू। या लेटर टू अ हिंदू किसने लिखा था? ये लिखा था लियो टॉल्स्टॉय ने। ठीक है। तो इसमें उन्होंने कहा था अहिंसा और सत्याग्रह सबसे बड़े हथियार हैं आज़ादी की लड़ाई के लिए। तो इससे गांधी जी बहुत प्रभावित हुए थे। 1915 में गांधी जी के बारे में गोपाल कृष्ण गोखले को पता चला। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। तो उन्होंने गांधी जी को भारत बुलाना चाहा और इनवाइट किया था। गांधी जी के मित्र थे एंड्रयू, उनके हाथों से इनवाइट किया था। तो एक और बात देख लेते हैं, 1983 में गांधी मूवी आई थी, जिसके एक्टर थे बंकिम, जिन्होंने महात्मा गांधी जी का रोल प्ले किया था। तो इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था महात्मा गांधी जी के रोल प्ले के लिए। इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। तो 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस इंडिया में आ गए थे। किसने इनवाइट किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसके हाथों किया था? गांधी जी के मित्र हुआ करते थे एंड्रयू, उनके हाथों से इनविटेशन भेजा था और गांधी जी भारत में आए थे। तो गांधी जी जैसे ही भारत में आए, सभी पार्टियां इनको अपनी पार्टी में लेने के लिए उत्सुक थी। सभी कहते थे कि गांधी जी मेरी पार्टी में आए, मेरी पार्टी में आए। तो क्या हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी को एक साइड में ले गए और उनको कहा कि पहले आप भारत को देखो, समझो कैसा है भारत, फिर निर्णय लेना कि आपको किस पार्टी में जाना है। तो गांधी जी ने देखा सभी ये तो देश को कैसे आज़ाद करवाएंगे, सभी तो अलग अलग हुए बैठे हैं। तो गांधी जी ने पहले कहा भी इन सबको एक करना पड़ेगा। तो इसी समय 1916 में कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, उसमें ऑल इंडियन मुस्लिम लीग और इंडियन कांग्रेस ने सभी ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। 1916 का जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें सभी ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था। 1916 में ही गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? अहमदाबाद, गुजरात में। और इसको अपना हेडक्वार्टर बनाया था, यहीं से ही अपने सारे कार्य करते थे, साबरमती आश्रम से। उसके बाद इनका फर्स्ट मूवमेंट थी, जो फर्स्ट आंदोलन था इनका भारत में, वह हुआ था 1917 में, चंपारण मूवमेंट या चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जिसे हम जानते हैं। ये फर्स्ट आंदोलन था गांधी जी का भारत में। तो इसके लिए इनको किसने इनवाइट किया था? राजकुमार शुक्ल ने इनवाइट किया था गांधी जी को कि आप चंपारण में आइए। चंपारण कहाँ पर पड़ता है? बिहार में। तो ये आंदोलन था इंडिगो की खेती के खिलाफ। इंडिगो किसे कहते हैं? नील। तो क्या था कि नील की उपज से ज़मीन बंजर हो जाती थी, भारतीय इसको खेती को करना नहीं चाहते थे। तो अंग्रेज़ ज़बरदस्ती भारतीयों से ये खेती करवाते थे और इसको खरीदते भी अंग्रेज ही थे। तो इसकी खेती में टोटल खर्च कितना आता था? 10 रुपये आता था और अंग्रेज सिर्फ 6 रुपये देते थे। 6 रुपये अदा करते थे इसके खरीदने के बाद इसको, और वह 6 रुपये भी टैक्स के रूप में वापस ले लेते थे। तो उनको क्या बचता था? उल्टा जाते थे हाथ से पैसे। तो इसके खिलाफ था ये आंदोलन। तो ये फर्स्ट फार्मर मूवमेंट इन इंडिया भी इसे कहते हैं, पहला किसान आंदोलन भी इसे कहा जाता है। इसके मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। तो हुआ इस आंदोलन के तहत ही फर्स्ट टाइम सत्याग्रह यूज़ किया था भारत में। गांधी जी ने फर्स्ट टाइम सत्याग्रह यूज़ किया था 1917 चंपारण आंदोलन के टाइम। तो चंपारण के लिए जैसे ही गांधी जी पहुंचे थे, तो रेलवे स्टेशन से उतरे, वहाँ पर इनका स्वागत किया एक अंग्रेज़ अधिकारी ने, और उन्होंने कहा कि आप आ तो गए हो, अगर जहाँ पर कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो नेक्स्ट डे ही इनको गिरफ्तार कर ले गए। तो गिरफ्तार तो कर लिया, मजिस्ट्रेट के पास पेश करना था।
तो नेक्स्ट डे इनको मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया। तो मजिस्ट्रेट ने इनसे कहा, हाँ भाई कहाँ घूम रहे हो। तो गांधी जी ने कहा, मैं तो अपने देश में ही घूम रहा हूँ, आप बताओ 200 सालों से कहाँ घूम रहे हो। तो मजिस्ट्रेट चुप हो गए और इनको रिहा कर दिया गया। तो ये आंदोलन सफल रहा और रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी। इसके बाद सेकंड आंदोलन था जो गांधी जी का, वह था खेड़ा मूवमेंट, खेड़ा आंदोलन, जो कि गुजरात में ही है। 1918 में इन्होंने ये आंदोलन किया था। 1915 में ये भारत आए थे। 16 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। 17 में इन्होंने चंपारण आंदोलन किया। 18 में इन्होंने 2 आंदोलन किए थे, खेड़ा और अहमदाबाद मिल मूवमेंट। खेड़ा आंदोलन भी इनका सफल रहा था। ये किसके खिलाफ था, इंक्रीमेंट ऑफ टैक्स, जो लैंड पर इन्होंने अंग्रेजों ने टैक्स इंक्रीज किया था उसके खिलाफ था ये आंदोलन, ये भी सफल रहा था। उसके बाद थर्ड आंदोलन किया था इन्होंने अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में। ये एक लेबर मूवमेंट थी, फर्स्ट लेबर मूवमेंट ऑफ इंडिया कौन सी थी, अहमदाबाद मिल आंदोलन, जो 1918 में हुआ था। ये भी सफल रहा था। ये किसके खिलाफ था, ये प्लेग बॉन्ड्स के खिलाफ, प्लेग बॉन्ड्स के लिए था। तो इसमें फर्स्ट टाइम गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक की थी, फर्स्ट टाइम भूख हड़ताल की थी गांधी जी ने अहमदाबाद मिल आंदोलन के समय। तो इसके बाद क्या हुआ था, 11 नवंबर 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो गई थी। क्या हुआ था, वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हुई थी फर्स्ट, तो अंग्रेज़ आए थे ब्रिटिशर गांधी जी के पास। गांधी जी को कहा कि आप हमारी सहायता कीजिए, जैसे ही वर्ल्ड वार ख़त्म होगी हम आपको आज़ादी दे देंगे, भारत को आज़ाद कर देंगे। तो गांधी जी ने कहा ठीक है। तो अंग्रेज़ों को मदद दे दी थी हमने। तो जैसे ही वर्ल्ड वार ख़त्म हुई हम अंग्रेज़ों के पास गए, ब्रिटिशर्स के पास गए कि वर्ल्ड वार ख़त्म हो गई है, अब हमें आज़ादी दो। तो अंग्रेज़ों ने कहा कैसी आज़ादी, वह उन्होंने क्या किया, रॉलेट एक्ट लेकर आए। तो रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में। इस कानून के तहत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। ये पूछा जाता है किन 2 व्यक्तियों को रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। तो उनके नाम थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो क्या था रॉलेट एक्ट, इस एक्ट में था कि अगर आपने कोई भी आंदोलन किया तो आपको 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाएगा। उसके बाद 3 साल तक आप पर मुकदमा चलेगा और मुकदमे के बाद आपको 10 साल की सज़ा दी जाएगी। तो टोटल 15 वर्ष आपको जेल में छड़ना पड़ेगा। तो देख लो, अगर आपने कोई आंदोलन करना है तो इस कानून के तहत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को। उसके बाद क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग घटना हुई थी। इसके कल्प्रिट थे जनरल डायर। तो जनरल डायर इसके कल्प्रिट थे। इसके प्रोटेस्ट में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो टाइटल था जो उनको अंग्रेज़ों ने दिया था सर और नाइटहुड का, उसको वापस कर दिया था। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हंटर कमीशन अपॉइंट किया था अंग्रेज़ों ने। कैसा कमीशन था, गोलियां भी खुद ही मरवाई थी जलियांवाला बाग में जनरल डायर से, और कमीशन भी बनाया था, तो कुछ नहीं हुआ था इस कमीशन में। उसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की थी, पूर्ण असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था, असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था 1920 में। तो 1920 में 2 सेशन हुए थे कांग्रेस के। पिछले वीडियो में हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा था, उसके सेशन के बारे में पढ़ा था, उसमें 1920 के सेशन रह गए थे। तो 1920 में 2 सेशन हुए थे। फर्स्ट हुआ था कलकत्ता सेशन, जिसके चेयरमैन थे लाला लाजपत राय, और सेकंड सेशन हुआ था नागपुर में, नागपुर सेशन, जिसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रोविज़न पास किया गया था, असहयोग आंदोलन का प्रोविज़न पास किया गया था। तो इसके चेयरमैन कौन थे, सी विजय राघवचरियर इसके चेयरमैन थे। वाइसराय कौन थे 1920 में भारत के, लॉर्ड चैमफोर्ड थे जो वाइसराय थे भारत के। इसको फर्स्ट मूव मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, फर्स्ट जन आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है असहयोग आंदोलन को। तो गांधी ने कहा था कि हमने पूर्ण असहयोग करना है। तो उन्होंने एक नारा भी दिया था गांधी ने, स्वराज इन अ ईयर, 1 साल में स्वराज। तो क्या हुआ था, उन्होंने कहा था कि हमने कोई भी हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा के रास्ते पर चलना है। जैसे ही आपने हिंसा की मैं आंदोलन को वापस ले लूँगा, ठीक है। तो ये आंदोलन स्टार्ट कब किया था, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने जो आंदोलन स्टार्ट किया गया था।
तो इसी आंदोलन के बीच में ही गांधी जी ने केसरिया हिंद की उपाधि वापस दे दी थी अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने गांधी जी को केसरिया हिंद की उपाधि दी थी, तो गांधी जी ने ये उपाधि भी वापस दे दी थी सब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत। तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना हुई थी। चौरा चौरी कहाँ पर पड़ता है? गोरखपुर, जो कि यूपी में है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है जी। चौरा चौरी में क्या हुआ था, कुछ प्रदर्शनकारी थे, वह थाने के आगे प्रदर्शन कर रहे थे, तो ब्रिटिशर आए, अंग्रेज आए, उन्होंने गोलियां चलानी उन पर स्टार्ट कर दी, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी मारे गए थे। तो बाद में क्या हुआ, रात को कुछ प्रदर्शनकारी और बाकी लोगों ने मिलकर थाने में गए और पुलिस कर्मियों को थाने में बंद कर कर आग लगा दी, जिसमें पुलिस कर्मचारी झुलस गए थे। तो जैसे ही इस घटना का पता गांधी जी को लगा तो उन्होंने कहा कि आपने हिंसा किया, मैंने कहा था कोई हिंसा नहीं करनी। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो इस घटना के बाद गांधी जी की बहुत निंदा होने लगी थी, उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वह कम होने लगी थी, गांधी जी से लोगों का विश्वास उठने लगा था। इसी मूवमेंट में जो काफ़ी यंगस्टर थे, जो युवा थे, उन्होंने सहयोग दिया था, जैसे भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, इन्होंने अपनी अलग से पार्टी बना ली थी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक और पार्टी बनी थी 1923 में, जिसे स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। ये बनी थी इलाहाबाद में। इसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चिरंजन दास। तो क्या हुआ था, चिरंजन दास की थोड़े समय बाद ही मृत्यु हो गई थी, तो मोतीलाल नेहरू वापस इंडियन नेशनल कांग्रेस में आ गए थे। इसी के बीच में बरदौली मूवमेंट हुई थी, जो हुई थी 1925 से लेकर 1928 के बीच में। तो ये मूवमेंट सफल रही थी। ये भी थी एग्रीकल्चर पर जो टैक्स बढ़ा दिया था ब्रिटिशर ने, उसके खिलाफ थी। तो ये मूवमेंट सफल हुई थी, इसके लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस मूवमेंट के सफल होने के बाद ही बरदौली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो बरदौली की महिलाओं ने उनको उपाधि दी थी सरदार की। इसके बाद काफ़ी टाइम तक गांधी जी शांत रहे और उन्होंने फिर एक आंदोलन किया था, सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। तो ये स्टार्ट किया था 12 मार्च 1930 में। इसको साल्ट सत्याग्रह या डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो क्या था, अंग्रेज थे जो, वह खुद ही नमक बनाते थे और कहते थे कि जो अंग्रेजों का बना नमक है वही सबने खरीदना है, भारतीयों को नमक बनाने का कोई अधिकार नहीं है, अंग्रेज ही बनाएंगे, अंग्रेज ही बेचेंगे और लेना भी वही पड़ेगा जो अंग्रेजों द्वारा बना हुआ था। तो इसके खिलाफ थी ये मूवमेंट, ये आंदोलन। तो इसे स्टार्ट किया गया था 12 मार्च 1930 को, जिसे डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें 78 फॉलोअर थे, 78 फॉलोअर थे गांधी जी के साथ, और एक गांधी जी थे। तो टोटल 79 लोग थे इस आंदोलन में। तो उन्होंने लगभग 400 किलोमीटर तक की यात्रा तय की थी और 25 डे लगे थे इसको। तो डांडी पहुंचकर रण ऑफ कच्छ के नियर गुजरात में पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया और उसको बेचना स्टार्ट कर दिया, फ्री में दिया। तो नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा था गांधी जी ने। तो इसे कहते थे सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट। तो इस टाइम वाइसराय कौन थे इंडिया के? लॉर्ड अरविंद थे, वह इंडिया के वाइसराय थे। तो 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था डांडी में गांधी जी ने। इसके बाद क्या हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस तीनों में जो किंग थे वह थे जॉर्ज 5 थे और पीएम थे वह राम से मैकडोनाल्ड थे। तो अगर पूछा जाए तीनों राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो राजा थे वह जॉर्ज 5 ही थे और पीएम राम से मैकडोनाल्ड ही थे। और ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी सेंट जेम्स पैलेस लंदन में ही हुई थी। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? ये हुई थी नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक। तो नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। वाइसराय ऑफ इंडिया थे इस टाइम लॉर्ड डार्विन, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया था। तो जैसे ही उनको पता चला तो भारतीय काफ़ी आए थे इसमें पार्टिसिपेट करने, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं आई थी।
तो राम से मैकडोनाल्ड ने कहा एक बूढ़ा सा फकीर है, वो तो नहीं आया, क्या है उसका नाम, तो कहा गांधी जी। तो कहा उसको बुला कर लाओ। तो इसके बाद सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी सितंबर 1931 में हुई थी, सितंबर से लेकर दिसंबर तक चली थी। तो इसमें गांधी जी आए थे, तो उनको मनाया कैसे गया था, तो इसके लिए 5 मार्च को गांधी अरविंद समझौता, 5 मार्च 1931 में गांधी अरविंद पैक्ट हुआ था, गांधी अरविंद में समझौता हुआ था। क्या हुआ था, वह गांधी जी के पास गए, अरविंद थे जो, वह उस टाइम वाइसराय थे इंडिया के। तो उन्होंने कहा कि आपको सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना है। तो गांधी जी ने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा आपकी जाना तो पड़ेगा। तो गांधी ने कहा मेरी कुछ शर्तें हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। तो गांधी जी ने कहा जब सभी प्रदर्शनकारियों को जेल से रिहा करना होगा। तो उसने कहा, अरविंद ने, कि हम सभी को तो रिहा कर देंगे, लेकिन उनको नहीं करेंगे जिन्होंने हिंसा की है। उनको कहने का मतलब था कि हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इनको नहीं रिहा करेंगे, बाकी को रिहा कर देंगे। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, जिन्होंने हिंसा करी आप उनको जेल में रखिए, बाकी को जेल से रिहा कर दिए। तो बाकी जो सत्याग्रही थे उनको रिहा कर दिया गया था और गांधी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए चले गए थे। तो उस टाइम वाइसराय थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम, लॉर्ड विलिंगटन। तो गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बन के इंडियन नेशनल कांग्रेस का लंदन गए थे। तो कौन से किस पर गए थे, वह INS राजपूत पर गए थे। उनके साथ सरोजनी नायडू थी, जो कि इंडियन वुमेन का, यानी कि भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। गांधी जी उसके बाद वापस आ गए और उन्होंने वापस आकर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस को इसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद लीगल घोषित कर दिया और गांधी जी को जरावड़ा जेल में भेज दिया गया। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी थी, क्यों भेजा था, तो उसको भी हम पढ़ते हैं। क्या हुआ था, PM कम्युनियल अवार्ड आया था 16 अगस्त 1932 में। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, तो इसमें क्या था कि एक तो कम्युनल अवार्ड स्टार्ट किया गया था रैमसे मैकडोनाल्ड की तरफ से। इसमें क्या था कि हम जो अच्छे छात्र हैं भारतीय उनको प्राइज़ देंगे। तो लेकिन कहा तो था, लेकिन किसी को मिला नहीं था। तो एक और चीज़ स्टार्ट की थी जिसके विरोध में थे गांधी जी। तो रिजर्वेशन दी गई थी, किसको दी गई थी, दलितों को, और विद सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था, तो दलित थे जो, इनको 2 वोट मिले थे। एक वोट से क्या था कि दलित जो खड़ा होगा उसको सिर्फ दलित ही वोट देंगे, दूसरा कोई अन्य वोट नहीं देगा। जबकि अगर कोई दूसरा खड़ा होगा किसी और क्षेत्र से, वहाँ पर दलित वोट उसको दे सकते हैं, लेकिन दलित को कोई और वोट नहीं दे सकता। तो गांधी जी इसको भाप गए थे कि जे भारत को पाड़ने पर तुले हैं, भी फाड़ो और राज करो। तो जे उनकी नीति को गांधी समझ गए थे। तो उन्होंने क्या कहा, वहाँ से वापस आ गए। तो इसको सपोर्ट किसने किया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय ने इसको स्वीकार किया था। उन्होंने कहा ठीक है। तो गांधी जी इसके विरुद्ध थे। तो गांधी जी वापस आए और उन्होंने जरावड़ा जेल में ही भूख हड़ताल स्टार्ट करती अनटू डेथ तक, जब तक मेरी मृत्यु नहीं होती मैं अनशन पर ही रहूँगा। तो इसके बाद पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 में। जे किसके बीच साइन हुआ था, जे हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में साइन हुआ था पूना पैक्ट जरावड़ा जेल में। तो इसमें क्या था, रिजर्वेशन तो मिली थी और लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिला था कि वोट तो सभी करेंगे। खड़ा अगर दलित है तो वोट तो सभी करेंगे, ऐसे नहीं है सिर्फ दलित वोट करेंगे। इसके अलावा इसमें एक और साइन हुआ था, 18% आरक्षण मिला था, जो अब भी कोटा मिलता है दलितों को नौकरियों में। तो ये उसी पूना पैक्ट का नतीजा है। तो गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। तो ये आरक्षण तभी से मिलने लगा है। तो इसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये हुई थी नवंबर और दिसंबर 1932 को। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे इंडियन थे जिन्होंने तीनों
कॉन्फ्रेंसों में हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ था, अगस्त ऑफर लेके आए थे 8 अगस्त 1940 को, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड चली आ गई थी। उन्होंने फिर कहा भी आप हमारी मदद करो। तो उस टाइम पीएम थे विंस्टन चर्चिल थे, और वाइसराय थे भारत के लॉर्ड लिनलिथगो थे। और कांग्रेस ने इस ऑफर को रिफ्यूज़ कर दिया था कि आपने पहले भी धोखा दिया है, आप भी धोखा दोगे, पहले भी आपने कहा था कि आपको आज़ादी दे देंगे। तो क्या हुआ था, इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया था गांधी जी ने। तो ये कब स्टार्ट किया था, 17 अक्टूबर 1940 को। इस फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। और सेकंड इंडिविजुअल ये सत्याग्रही कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और थर्ड कौन थे, ब्रह्मदत्त। टोटल 25,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह था। तो महात्मा गांधी ने इसको स्टार्ट किया था महाराष्ट्र से, पवनार महाराष्ट्र से महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह को स्टार्ट किया था। उसके बाद क्या हुआ, अगस्त ऑफर से तो उनकी बात नहीं बनी, तो उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा था 23 मार्च 1942 को। तो 23 मार्च 1942 को उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा था, जिसके चेयरमैन थे सर सैटफोर्ड क्रिप्स थे इसके चेयरमैन। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको मना कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था। गांधी जी ने इसे क्या कहा था, क्रिप्स मिशन को, पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। तो क्या कहा था, एक ऐसा चेक जिसकी म्याद बीत चुकी है और ऐसी बैंक में लगाया जा रहा है जिसकी हालत पहले से ही खस्ता है। तो उसके बाद गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की थी 8 अगस्त 1942 को। तो गांधी जी ने स्टार्ट की थी, ये कहाँ से स्टार्ट की थी, ग्वालियर टैंक मैदान, बम्बे महाराष्ट्र से ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। और उन्होंने नारा दिया था डू और डाई, कि अब तो करो या मरो, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म होने वाली है, उसके बाद इन्होंने आज़ादी नहीं देनी है। तो ये हमने इनकी सहायता भी नहीं की, तो ये बहुत हमको तंग करेंगे। जो इनका खर्चा है वर्ल्ड वार सेकेंड पर वह भी हमसे ही निकालेंगे कर के रूप में। तो अब तो कुछ मर्जी करो, हिंसा हिंसा कुछ मर्जी करो, लेकिन करो या मरो, अब तो कुछ ना कुछ करना ही है। तो इस क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत फर्स्ट सिटी, फर्स्ट शहर जिसको आज़ादी मिली थी, बलिया था यूपी में, इसको फर्स्ट टाइम फ्रीडम मिली थी क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, इसके विरुद्ध एक मूवमेंट चलाई थी जीरो आवर के नाम से जिसे जाना जाता है। तो इसे मूवमेंट को गांधी जी ने लीडरलेस मूवमेंट भी कहा था। किस मूवमेंट को, क्विट इंडिया मूवमेंट को, कि इसका कोई लीडर नहीं होगा, ऐसे नहीं है, अगर कोई नहीं है तो इसे सभी अपने तरफ से चलाएंगे। तो 9 अगस्त 1942 को सभी जो बड़े लीडर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को आगा खां पैलेस में बंदी बनाकर रखा गया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर जेल गुजरात में बंदी बनाकर रखा गया, जहां पर वह 3 साल तक रहे 1945 तक रखे। वहाँ पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखी थी। तो 30 अगस्त 1945 को क्या हुआ था, हिटलर थे और उनकी वाइफ थी जो ईवा ब्राउन, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और 6 अगस्त और 9 अगस्त को 6 अगस्त को 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर बम फेंक दिए थे। तो 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया था एलिट पावर के सामने। और 2 सितंबर को 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गई थी। तो इसी के बाद ब्रिटेन में इलेक्शन हुए थे, उसमें लेबर पार्टी ने इलेक्शन जीत ली थी, जिन्होंने इलेक्शन जीतते ही अपना वादा पूरा किया। इन्होंने वादा किया था कि अब हम इलेक्शन जीतते हैं तो हम भारत को आज़ादी दे देंगे, क्योंकि वहाँ की जनता की भी यही डिमांड थी कि अब तो भारत को आज़ाद कर देना चाहिए। तो पीएम बने थे क्लेमेंट एटले पीएम बने थे, लेबर्स पार्टी के जो प्रमुख थे। तो कैबिनेट मिशन भेजा था इन्होंने 24 मार्च 1946 को, जिसके वाइसराय थे वैभव, और 3 मेंबर भेजे थे, जिनमें थे लॉर्ड पैंथिक, के लॉरेंस, सैटफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इनको किस लिए भेजा था, भारत में संविधान बनाने के लिए, क्योंकि ऐसे तो ये भारत को छोड़ नहीं सकते थे। एक संविधान बनेगा उसके तहत उसके बाद भारत को आज़ाद कर देंगे। तो एटले डेक्लेरेशन ये पूछा जाता है ये कब हुई थी,
20 फरवरी 1947 को एटले डेक्लेरेशन हुई थी हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 30 जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर देंगे। और भारत में न्यू वाइसराय भेजे थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो माउंटबेटन प्लान लेके आए थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये कब आए थे? 3 जनवरी 1947 को माउंटबेटन प्लान भारत में आया था, जिसके तहत भारत को आज़ादी मिली थी। और रेड क्लिफ मिशन को सेटअप किया गया था बाउंड्री बनाने के लिए। इंडिया और भारत और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री है रेड क्लिफ, वह बनी थी। और 15 अगस्त 1947 को पावर ट्रांसफ़र कर दी गई थी जो सभी थी भारतीयों को कि आज जब तक आपका संविधान नहीं बनता आप हमारे संविधान को अपना सकते हैं, इससे राज कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका संविधान बन जाएगा आप उससे राज चला लेना। लेकिन पाकिस्तान को आज़ाद कब माना जाता है? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंट डे मनाता है और भारत मनाता है 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे में पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने, इन्होंने स्पीच दी थी, बहुत अच्छी स्पीच थी, जिसे ट्रस्ट विद डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। नाथूराम गोडसे थे, उन्होंने गांधी जी पर 3 गोलियां चलाई थी, जिनके 30 मिनट बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। 5:17 पर गांधी जी की मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी 1948 को। तो डेट्स ऑल गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।